जय माता रानी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। भाई इस लाइन का जो अर्थ है वो तो काफ़ी समय पहले बॉम्बे की जर्नलिस्ट है मौनी भूषण जी, उन्होंने मुझे बताया था और मैं भी गदगद हो गया उसको सुन के भाई, क्योंकि कई चीज़ों के अर्थ ऐसे होते हैं जो हम जैसे लोगों को मालूम नहीं होते, लेकिन जिन पर साक्षात हनुमान जी की कृपा हो तो उनको तो भाई वो स्वयं भगवान हनुमान ही बताते हैं आकर के। और मित्रों, क्या हालचाल है? सब सही सही भाई, कोई शिकायत मत करना। आज मैंने कईयों को गुरु दीक्षा दी है और कईयों को कल दूंगा, क्योंकि जिनको दिए वो देख भी रहे होंगे इसमें, तो कईयों को कल दूंगा। इसीलिए भैया लगे रहिए, लगातार मैं 15-20 दिन में सबको दे दूंगा जितने भी हैं, क्योंकि मैं लगातार रोज़ दे रहा हूँ। 2, 5, 20, 25 जितने लोगों को फ़ोन कर सकता हूँ मैं खुद कर रहा हूँ फ़ोन। आज मैंने कईयों को फ़ोन किया और कईयों का फ़ोन मेरे पास आया भी है। कल शाम को भी कईयों को दूंगा मैं। कल शाम को ध्यान रखना, दोपहर में बिल्कुल भी कॉल ना करें, नंबर ब्लॉक हो जाएगा। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30-7 बजे तक 2 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है। उसी नंबर पे 7417166520, ठीक है साहब, उसी पर दूंगा आपको, ठीक है। ये मेरा याद रखिए मित्रों, ये मेरा 9760986145 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर ज़्यादा कॉल ना करें। और एक बात और, आप अपनी ज्ञान का परिचय, थोड़ा सा ज्ञान का परिचय ऐसे दें। देखिए, जब आप मुझे इतने सारे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे कि गुरुजी प्रणाम, गुरुजी कैसे हो, गुरुजी मैंने आपको सपने में देखा, गुरुजी मैं आप बहुत अच्छे हो, गुरुजी पाए लागूं, गुरुजी टाटा, तो गुरुजी बाय बाय, तो इसकी तो इसकी जगह भैया ऐसा कर सकते हो, आपकी जो समस्या है ना, आप उसे पूरी लिख के डाल सकते हो। मैं बाद में पढ़ता हूँ मौका लगने पे। मैंने आज बहुतों के मैसेज पढ़े हैं, कम से कम 300-400 मैसेज पढ़े हैं मैंने, तो इस तरह से आप डाल सकते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। आप कहते हैं बार बार कि मैं अपनी समस्या बताना चाहता हूँ, एक बार ऑनलाइन मेरा जवाब तो बोल तो दीजिए, यस या नो, हाँ या ना। इतना नहीं मेरे पास टाइम है कि मैं यस नो, आप लिख के पूरा डाल लीजिए उसे, मैं बाद में पढ़ लूँगा। कई मित्रों का मैंने आज पढ़ा है, जैसे सुमित जी का मैंने, कईयों का मैंने देखा है आज। तो इस तरह से डालिए, थोड़ा बुद्धिमानी का परिचय दीजिए, ताकि मुझे भी परेशानी नहीं हो, आपको भी परेशानी नहीं हो। क्योंकि मैं पढ़ता जरूर हूँ, जो बात भले ही 2 दिन हो जाए, 10 दिन होगा, महीना भर हो जाए, लेकिन पढ़ूंगा जरूर उसको। तो मैं उसके हिसाब से फिर लगभग मैं कर ही देता हूँ। फिर समझ लीजिए, अब तक तो मैं फ़ोन करता हूँ तो लगभग आधा काम तो हो ही चुका होता है, मैंने पढ़ लिया उसको और मेरे ध्यान में आ गया है। और अब मेरा काम चल रहा है उसमें हवन वगैरह, क्योंकि मैं जो अनजान या वैसे आते हैं उनके लिए भी करता हूँ मैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं वो कौन है क्या है। बाकी मैं उनका काम अपने आप ही कर देता हूँ अपने सिरे से, क्योंकि मैं इस मामले में मुझसे कुछ तो आपसे वो तो करना नहीं है, परचेज़ तो करना नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से आपके नाम से भी आहुतियाँ दे देता हूँ, क्योंकि कईयों ने कहा है कि आपको बताने के बाद प्रॉब्लम हल्की हुई है, तो वो इसीलिए हुई है, ठीक है ना। मैं आपको, बहुत लोग मुझसे, सही बताऊँ ना आपको, यक्षिणी साधना मांग रहे हैं, सही है, तो मैं बहुत सुंदर, और सब कर सकते हैं इसे। 16 साल से लेकर 80-90 साल तक का आदमी इसे कर सकता है। कोई बंधन नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अनुभव जरूर होंगे, अनुभव तब होंगे जब पूरे मन से इसे आप करेंगे। और ये सर्व कामना पूरक महेंद्री यक्षिणी होती है, उसका विधान है, ठीक है साहब। इसके मंत्र बहुत प्रकार के हैं, लेकिन जो मंत्र ज़्यादातर प्रचलित मंत्र है या जो चल रहा है वो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, और जो प्राचीन किताबों से वो दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको इसका पूर्ण विधान बता रहा हूँ मैं आपको। पहले तो गुलाब के फूल लेके आए, ठीक है। ये पूजा आप चाहे तो पहले दिन कर सकते हो, और आप चाहे तो रोज कर सकते हैं। एक गुलाब का फूल, मतलब थोड़े से गुलाब के फूल होंगे, गुलाब की खुशबू वाली ही अगरबत्ती हो या धूपबत्ती होगी। अगरबत्ती ना यूज करें तो अच्छा रहेगा, धूपबत्ती गुलाब के फूल वाली स्टिक वाली ले लें, बहुत अच्छा रहेगा। और एक दीपक होगा, या तिली के तेल का होगा या वो होगा घी का। बत्तियाँ उसमें लगेंगी, 4 बत्तियाँ लगेंगी उसमें, ध्यान रखना, ठीक है साहब। लाल आसन होगा और लाल ही कपड़ा बिछेगा उसके लिए, ठीक है। चित्र के स्थान पर उस वहाँ पे खाली आप चित्र की जगह पर वहाँ पे हल्दी से या केसर से लिख देना, ओम महेंद्री होम फट
बस इतना ही लिख देना खाली, ओम महेंद्री हुम फट। और नहीं तो एक तरीका और भी है, वहाँ पे केवल वहाँ पे यहाँ लिख सकते हो ओम और हिंदी का म, खाली ओम और अलग से म, बस इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख दीजिए एक कपड़े पर, लाल कपड़े पर, और उसको एक पट्टे पर बिछाइए। पट्टे पर नीचे दूसरा सफ़ेद कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर वो रखें। इसके बाद आपको गणेश जी का कोई भी एक मंत्र करना है। कौन सा मंत्र? कोई भी ले सकते हैं। ओम गम गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गम गम ग्लम हरिद्रा गणपते नमः, ओम गम गणपते विघ्न विनाशने स्वाहा, ओम गम गणपते महाभयाय हुम फट। कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उसको कर सकते हैं। गणेश जी की कोई भी स्तुति कर सकते हैं। गणपति विघ्न लंबुनो गजानन दे मातुर शीलंबी गणितो गणादि विनायक स्वरूपम कान पशुपाल भाई मंत्र दादो सेतानि नामति यत्ता परात तपरे दुष्कम तशि भवितश्यम नच विघ्न भवितु पंकन चिताः। ठीक है सर, इसको कर सकते हैं आप। बहुत से हैं गणेश जी के। ठीक है, ओम नमो विघ्नाय सब सब पिलाय दुष्ट अरिष्ट विनाशाय पराय वर्माय लंबोदरम महावीर, ये वाला भी कर सकते हैं चाहिए तो गणेश जी का कोई भी मंत्र कर लें या स्तुति कर लें। ठीक है, स्तुति एक ही बार करनी पड़ती है, मंत्र 11-21 बार करने पड़ेंगे आपको। इसके बाद शिव शंकर का भोले बाबा का ध्यान कर लें और ओम नमः शिवाय मंत्र 11 या 21 बार बोल लें मन ही मन में। ठीक है, इसके बाद अपने कुल देवता का, जो आपके कुल देवता या अपनी कुल देवी है या आपके इष्ट देव हैं, उनके 11 बार नाम लें। ठीक है, क्योंकि अगर आपको इस साधना का प्रभाव देखना है और संकटों से बचना है तो ये करना पड़ेगा। ये करने के बाद आप ये सब कर लिया आपने, और ये करने के बाद आपको जब आसन पे आप अहिंग बीच में बैठे हुए हैं, सामग्री सब आपको अंदर रखनी है पास में। ठीक है, जो तेल का या घी का दीपक है वो आप 1 घंटे करीब 1 घंटे मंत्र जाप करना है इसका, तो 1 घंटे तक वो दीपक जलना चाहिए, दीपक वो बुझना नहीं चाहिए। तो इसीलिए इस तरह से व्यवस्था करके बैठें। तेल या घी जो भी है वो अंदर लेकर के बैठें घेरे में। अब आपको घेरा लगाना है ओम नमो वज्र का कोटा जिसमें पिंड हमारा बैठा ईश्वरी कुंज ब्रह्म का ताला मेरे 8वां जन्म का यति हनुमंत रखवाला, या फिर इससे हनुमान 12 वर्ष का जो हाथ मारता हुआ मेरी भक्ति गुरु शक्ति प्रभु मंत्र इसरो अच्छा, ये वाले मंत्र से कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा मंत्र ये है ओम बजी बड़ा बजी बजी 10 दवा के कारण पर नबी पहली चौकी गणपति, दूसरी चौकी हिम्मत, तीसरी चौकी में भैरव, चौकी देवी रक्षा को आपसे शब्द राजा पिंड कांचा प्रभु मंत्र इसरो अच्छा, इससे कर सकते हैं। बहुत मंत्र हैं, तो इस तरह से किसी मंत्र से सुरक्षा घेरा, लेकिन वो मंत्र आपको कम से कम सुरक्षा घेरे वाला मंत्र सिद्ध होना चाहिए, सिद्ध होना जरूरी है। क्योंकि यक्षिणियों के साधन दिखने में आसान होता है लेकिन कभी कभी दिक्कत हो जाती है। मैंने इसमें आपको बंधन दे करके साधना दी है। मैंने इसमें सौंख्य का बंधन मतलब वो होता है जो गुरु दे सकता है उस बंधन को, और शिष्य उसको कर सकते हैं, चाहे जितने शिष्य उसको कर सकते हैं। लेकिन गुरु जब बंधन हटा देगा तो वो शिष्यों के लिए भारी पड़ जाती है साधना, लेकिन बंधन नहीं हटेगा। और इस साधना पर बंधन लगा दिया गया, जो व्यूअर देख रहे हैं वो सब कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये भी एक कला और ये भी एक ज्ञान का वो है, बंधन लगाना और उसको अपने शिष्यों के लिए संभाल के रखना। तो ये भी बंधन कला है, ये हर किसी को नहीं आती है, क्योंकि सांख्य की बंधन लगाना ही नहीं जानता आदमी क्या होता है। सांख्य की बंधन बहुत किताबें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत गुरुओं से मिलना पड़ता है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, तब देवता की कृपा होती है, तब ये विद्या मिलती है। इस बंधन को लगा करके दिया है तो इसलिए आपका नुकसान तो होगा नहीं। ठीक है, अब आपको ये कर लिया, आपने बंधन लगा लिया। बंधन किस तरह से लगाते हैं मित्रों? बंधन कई तरह से लगता है। जैसे आपने ओम नमो बच्चों का कोटा जिसमें पिंड हमारा बेटा उससे लगाया ना, तो चाकू अपने ले करके चारों तरफ चाकू से एक रेखा बैठे बैठे ही, भले ही घूम सकते हैं आप आसन पर, घूम सकते हैं, कोई चिंता नहीं रेखा लगाने के लिए। और जहाँ रेखा आप दूसरी जहाँ से रेखा शुरू करी है वहाँ पर जा के उसको अच्छी तरह मिला दीजिए, जगह छूटनी नहीं चाहिए। कई बार इसमें चोट खा चुके हैं साधक लोग, क्योंकि वो खाली जल्दीबाजी में खींच देते हैं और रेखा में जगह बनी रह जाती है वहाँ पे कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल अच्छी तरह से करनी चाहिए, क्योंकि ये जब आप कर ही रहे हैं तो उसे सही तरह से करिए, नहीं तो करिए ही मत। करने के बाद सामग्री अंदर रहेगी, सामग्री के लिए बाहर हाथ नहीं करना है आपको। फिर अपने बैठ करके और आपको एक बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से अपने तो ये बोलना है कि इतना बोल देना कि भलाई के लिए सेवा हो, इतना बोल देना, भलाई के लिए सेवा हो, बस। तो और हम इसका बहुत सिंपल सा मंत्र है, और मंत्र आप याद कर लीजिएगा, वो कम से कम इतना याद कर लीजिएगा कि आराम से आप बोल सकें। मंत्र भी लिख लीजिए आप। ओम महेंद्री कुलु कुलु हंसः स्वाहा, ओम महेंद्री कुलु कुलु हंसः स्वाहा। इस मंत्र सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो इस मंत्र को आपको करना है कम से कम 1 घंटा जाप होगा। और ये भी पक्का है, जो इसके साधक हैं, जो इसके जिन्होंने इसको किया है,
जिन्होंने इसको किया है तो उनको फ़ायदा तो हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि अगर उनकी साधना 21 दिन या 41 दिन की पूरी हो गई है तो उनके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सौम्य रक्षणी की साधना है। बस खाली इतना ध्यान रखना है कि इसका एक चीज़ का बंधन बहुत ज़रूरी है कि एक तुलसी का पौधा लेके आए आप। तुलसी का पौधा सामने रख के घर में बैठ के साधना होगी, मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, केवल घर में बैठ के साधना होगी। तुलसी के पौधे के सामने होती है साधना। महेंद्री यक्षिणी है, वो तुलसी के पौधे का साथ चाहती है। बहुत सुंदर साधना है। तुलसी के पौधे का साथ की वजह से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कितनी सौम्य साधना होगी। ठीक है, भगवान कृष्ण की पूजा भी कर सकते हैं इस साधना से पहले। भगवान कृष्ण की पूजा भी कर सकते हैं इस साधना से पहले, बहुत उत्तम फल मिलेगा। आप 1 घंटे जाप करिए, और जाप के लिए आपको कोई माला की ज़रूरत नहीं है। तुलसी की माला ले सकते हैं, चाहे तो तुलसी की माला आती है वो इसमें चलती है, और नहीं तो माला की कोई ज़रूरत नहीं। 1 घंटा नियम बना लीजिए, 1 घंटे जाप करना है मुझे, आराम से करिए, बिल्कुल 1 घंटे जाप। नाना प्रकार के अनुभव होते हैं इसमें, खुशबुएँ आती हैं, ऐसा लगता है कोई परछाई सामने तैर रही है हवा में, दरवाजे में आवाज़ें आती हैं, विचित्र तरह के अनुभव होते हैं। रात में सपने भी बड़े विचित्र विचित्र आते हैं, और यही सिद्धि की निशानियाँ होती हैं, या फिर मंत्र के चेतन की निशानियाँ होती हैं कि मंत्र में कितनी चेतना या जागृति है। कई लोग 20-20 साल से मंत्र कर रहे हैं, कुछ ना हो रहा, वही सब चीज़ें होती हैं। करिए, मुझे बताइए। ठीक है सर, बताइए, फिर मुझे देखते हैं क्या करते हैं आप। बहुत दिनों से यक्षिणी के मांग रहे थे, एकदम अचूक प्रयोग दे दिया मैंने आपको, पूरा प्रयोग, इसमें कहीं भी कट नहीं है। सिंपल प्रयोग है लेकिन असरदार प्रयोग है, सर्व मनोकामना पूरक प्रयोग है। ये सब चीज़ देती है ये यक्षिणी आपको, इससे मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है कि आपके घर में कोई नुकसान हो जाएगा, या ये पिता का स्थान चाहेगी, पत्नी का स्थान चाहेगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसको चाहिए तुलसी के पौधे का स्थान, मतलब तुलसी के पौधा जरूर चाहिए। सिंपल सी साधना मैंने आपको बता दिया, आप करिए। श्री गुरु चरण सरोज रस निज मनु मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल जस दुताय को फलचारी। जय हो। ठीक है साहब, ठीक है सर, जय माता रानी।